की सारी औरतें बच्चे पैदा करती हैं और कई कई बच्चे पैदा करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, शौहर को भी देखती हैं, लेकिन यहाँ तो किस्सा ही निराला है। चंद दिन हुए नहीं पड़ गई मोहतरमा बिस्तर पर। अम्मा ये शादी ना है ही झंझट। तो इसके भाई को कह दिया ना 7 पैसे जरूर लाना। हाँ कर दिया है मैसेज, आता होगा। अरे लेकिन आज तो हड़ताल है ना, और उसकी तरफ तो हालात ज्यादा खराब है। लेकिन मैंने भी कह दिया उसे तुम्हारी बहन की जिंदगी का सवाल है, किसी भी तरह पहुंचो। एक्सक्यूज मी, वो जो मिस रानिया अभी एडमिट हुई हैं, जिनका वो बिलिंग का मसला चल रहा था, काइंडली वो बिल मुझे दे दीजिए। अच्छा इसको पे कहाँ कराना? कब तक देखेंगे इस बीमार लड़की को हम? अकेली में क्या क्या संभालूं? ये तो पड़ गई बिस्तर पर। अरे अम्मा नफ्सियाती है ये, और नींद पागल भी। मुझे तो लगता है कोई आसेब वासेब है इस पर। हमें मर गई। अरे अम्मा इससे कहीं बेहतर तो हमारी शहजादी थी, कम से कम उसका दिमागी तवाज़ुन तो ठीक है ना। तुम्हें ना बस इसकी कमाई खाने की लालच में तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। दिल को कैसे समझाएं, कैसे उसको भुलाएं, किस रास्ते जाके हम लम्हों को मोड़ लाए। मैं जिंदगी में हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी हर जगह, और तुम्हारे माँ बाप को खुश रखने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। उठाऊं कैसे दिल का बोझ, रब्बा दिल का सोच, कब तक रहेगी तन्हाई, तन्हाई, तन्हाई। हेलो हेलो जोया, रानिया की तबीयत ठीक नहीं है, वो इस वक्त हॉस्पिटल में। क्या क्या कह रहे हो फहद? हाँ ठीक कह रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। ओह माय गॉड। तुम प्लीज यहाँ आ जाओ। हाँ हाँ मैं भी आती हूँ, तुम फिक्र मत करो। हाँ लेकिन सुनो, मैंने हॉस्पिटल के सारे ड्यूज पे कर दिए हैं, ठीक है? जब तुम यहाँ पर आओ तो तुम कहना बिल तुमने पे किया है। वो तो ठीक है फहद, मैं रानिया को बता दूंगी, वो अब तुम्हें बुरा बिल्कुल भी नहीं समझेगी। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें माफ कर देगी। नहीं नहीं प्लीज उसे मेरा जिक्र मत करना, मैं इस हालत में उसे मजीद स्ट्रेस देना नहीं चाहता। तुम कहना बिल तुमने पे किया। ओके ठीक है, मैं अभी हॉस्पिटल पहुंचती हूँ, तुम वहीं रुकना। ओके। मेरी जान शहजादी, मैं तुम्हें समझा तो रहा, फंसा हुआ हूं ना यहाँ पे। हाँ एक्सक्यूज मी, ये रसीद तो आप लोगों ने ली नहीं। एक मिनट मैं तुझे कॉल बैक करता हूँ। ये रसीद नहीं ली आप लोगों ने। ये किस चीज की रसीद है? ये जो पैसे आपने जमा करवाए थे उसकी है, डिस्चार्ज होते हुए आपको दिखानी होगी। मगर हमने तो कोई बिल पे ही नहीं किया। मगर आपका बिल जमा हो चुका है। आपको गलतफहमी हुई होगी, आप दोबारा चेक करें, हमने कोई बिल पे नहीं किया। रानी आप ही के पेशेंट का नाम है जी। आपका बिल पे हो चुका है। मगर किसने किया? एक साहब आए थे, उन्होंने किया। साहब आए थे? कौन साहब? अच्छा आदिल आया होगा, बिल तो उसे ही पे करना था ना। ठीक है मुझे याद आ गया, एक बंदे को आना था, बिल उसे ही पे करना था। बहुत शुक्रिया। क्या बात है भाई, भाई हो तो ऐसा। अरे सलमा क्या बताऊं, सुबह से ख्वार हो रही है इस मनहूस के पीछे। तो अच्छी तरह जानती है मेरी अपनी तबीयत खराब रहती है, मेरे छोड़ों में दर्द है, अच्छी तरह जानती हूँ। काम चोर कहीं काम से बचने के बहाने करिए, ड्रामे कर रही है ये। अरे अम्मा बीपी लो हो गया होगा भाई। तुमने भी खूब कही सलमा, ये कौन सी बड़ी बात है?
हर दूसरे चौथे का बीपी ऊपर नीचे होता रहता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे के सारे अस्पतालों में जाकर ड्रिपें चढ़ा ले। काम धंधा कौन करेगा? ये तो हमारी सोचों से भी ज्यादा चालाक निकली है अम्मा। तुमने ही फंसाया हमें यहाँ। और अयाज बेचारा सुबह से जलील हो रहा है और इस मोहतरमा के घर से अभी तक कोई नहीं पहुंचा। अरे इसीलिए नहीं आए होंगे कि कहीं बिल ना भरना पड़ जाए, वरना शहर के हालात तो जमाने से ऐसे ही है अम्मा। जिनकी नीयत हो ना वो कोशिश करके किसी ना किसी तरह पहुंच ही जाते हैं। बिल तो उन्हें देना पड़ेगा। देखती हूँ मैं कैसे नहीं देते बिल। चलो अम्मा तुम गुस्सा ना करो, मैं कोशिश करके जल्दी पहुंचती हूँ। हाँ मेरी बच्ची जल्दी से आ जा, इसको मैं अकेली नहीं संभाल सकती भाई। अच्छा तेरा भाई आ गया, बाद में तुम्हें फोन करती हूँ फिर मैं। खुदा हाफिज। वो आदिल ने तो अस्पताल का बिल और दवाइयों के पैसे भी दे दिए। अच्छा वाकई? हाँ लेकिन है कहाँ, यहाँ तो नहीं आया। यानी मैं भी हैरान हूँ, बिल अदा किया और चला गया। बड़ा अजीब आदमी है भाई। लेकिन हमें क्या अपनी बहन से मिले ना मिले, हमें तो बिल से मतलब थी ना। बिल तो अदा कर दिया, वैसे फर्ज भी उसी का था। हैरत है, न मुझे फोन किया न यहाँ आया, बिल जमा कराया, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। पता नहीं क्या साबित करना चाहता है इससे वो। अरे दफा मार, हमारा काम तो हो गया ना। अरे यार जरा पूछ क्या ये ट्रिप कब खत्म होगी? ये तो भूख से पेट में दर्द हो रहा है। सुबह नाश्ता भी हराम कर दिया था इस शहजादी ने। शहजादी नहीं अम्मा, रानिया। बड़ी हवासों पर सवार रहने लगी है वो। मैं तो और बात कर रही थी, तू पहुंच गया ताया जान के घर। घर से बाहर निकला तो वो गन पॉइंट पे सब कुछ ले गए मुझसे। अल्लाह खैर करे, आप तो ठीक है? मैं अब हॉस्पिटल कैसे जाऊंगा? मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं एयाज की बातों का क्या जवाब दूं। तो उसको बोले कि छीन के ले गए आपसे पैसे। किरण मैं उसे बताऊंगा वो मान जाएगा। मैंने आज तक किसी की कोई बात नहीं सुनी, लेकिन शायद अब मुझे ये आदत डाल लेनी चाहिए। कैसे नहीं मानेगा भाई, एक हादसा है, किसी के साथ भी हो सकता है ये। किरण एक गलत फैसला इंसान की जिंदगी को तारीक कर देता है, बर्बाद कर देता है। हमें रानिया की शादी वहां नहीं करनी चाहिए। किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है? हो गया एक गलत फैसला। आप बैठे, मैं पानी लेके आती हूँ। एयाज भाई। हाँ भाई, बड़ी बेमुरवती है, एक फोन तक नहीं किया। हाँ वो फोन नहीं कर सका। चलो तो अस्पताल आ गए थे तो अपनी बीमार बहन से ही मिल लेते, ऐसी भी क्या जल्दी थी? नहीं वो अस्पताल नहीं आ सका। मैंने बड़ी कोशिश की मगर क्या करता आप। क्यों मजाक कर रहे हो? नहीं मैं सच बोल रहा हूँ यास भाई, मैं नहीं आ सका हॉस्पिटल, बड़ी कोशिश की और अस्पताल का बिल भी। हाँ वो तो खैर तुमने जमा करा ही दिया। मैंने? तो तुमने जमा नहीं कराया? अरे नहीं यास भाई, मैंने बिल अदा नहीं किया, इस वजह से मैं आपको फोन भी नहीं कर सका। मुझे बहुत शर्मिंदगी थी। हेलो रानिया। हाँ तो तुमने बिल नहीं दिया तो किसने दिया? अजीब बात है। एक्सक्यूज मी, रानिया का बिल मैंने पे किया है। मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है, और फ्रेंड होने के नाते इतना फर्ज तो बनता है ना। और वो दोस्त ही क्या जो मुश्किल वक्त में काम ना आए। हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन अस्पताल वाले कह रहे थे कि किसी आदमी ने बिल पे किया। जी वो मेरा ड्राइवर था। अच्छा
लेकिन आपको कैसे पता चला कि रानिया यहाँ अस्पताल में है? आप तो अब आ रही हैं। वो मेरा ड्राइवर यहाँ किसी काम से आया था, तो उसने रानिया को देख लिया और पहचान लिया। उसी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि आप लोग जल्दी में पैसे लाना भूल गए थे। उसके पास कुछ कैश था, तो मैंने उसे कह दिया था कि वो मेरे बिहाफ पर रानिया का बिल जमा करवा दे। अरे तुम तो बहुत नेक लड़की हो। मैं आखिर सहेली किसकी हूँ? सोया, इसकी क्या जरूरत थी? खामखाई में जहमत की है तुमने। अरे क्यों जरूरत नहीं थी? ये बिल किसने देना था? हमने तुम्हारे भाई को फोन किया है, उसका तो अता पता ही नहीं है। ना बाबा, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं थे। जब से मेरे बेटे की शादी हुई ऐसे लगता है घर में जैसे नहुसत आ गई है। अच्छा भला चलता हुआ कारोबार ठप हो गया। अरे आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। रानिया के लिए तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं। हाँ, तुम्हारा एहसान है जोया। फजूल बातें मत करो। और ये एहसान क्या होता है? तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें अचानक क्या हो गया है? इतनी कमजोर क्यों लग रही हो तुम? इसका बीपी और शुगर लो हो गई थी। कुछ खाती पीती जो नहीं है। अल्लाह का दिया घर में सब कुछ है। मिन्नतें करती हूँ कुछ खा ले कुछ खा ले, लेकिन मजा ले ये लड़की कुछ खा जाए। इंतहा की लापरवाह है रानिया। बहुत गलत बात है रानिया। अब तुमने अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार तुम्हारे लिए। चलो शाबाश, अब ये सारा फौरन से पी जाओ। अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं चले दूंगी, सुना तुमने? चलो पियो। बेटा तुमने बहुत अच्छा किया जो इतना कुछ ले आई। कसम से मुझे सुबह से इतनी भूख लगी हुई है, इतनी भूख लगी हुई है कि मेरे पेट में कुलकुल हो रही थी। ऐसे लग रहा था चूहे आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। शुक्र है रानिया की तरफ से भी कोई आया। आंटी आप शर्मिंदा ना करें, आप ही तो मेरे अपने ही है ना। आप भी लीजिए ना, आप भी ले कुछ। तुम जूस पियो ना, खत्म करो इसको, पियो फौरन। दिल नहीं चाह रहा, बाद में पी लूंगी। क्या कुछ लाई है? बहुत कुछ है अम्मा। ठीक है, ये बताओ मुझे क्या हुआ ये सब कुछ अचानक? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आज मैंने रानिया को जिस हाल में देखा है, मेरा दिल दर्द से भर गया है। मैंने नर्स से भी बात की थी, कह रही थी रानिया बहुत बीमार है, बहुत स्ट्रेस में। जोया गई होगी उसके पास, आयजा तो यहाँ है नहीं। जोया से ही पता चलेगी रानी की खैरियत। देखो, अगर वाकई में उसकी कंडीशन सीरियस है तो हमें जाकर उसके हस्बैंड से बात करनी चाहिए। ये जंगल का कानून नहीं है यहाँ पर। दिल तो करता है उसे ऐसा सबक सिखाऊं कि जिंदगी भर याद रखे। देखो, हमें पहले डिटेल्स मालूम कर लेनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा कुछ हो ही ना। वाकई में कोई मेडिकल रीजन हो। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से रानिया का घर या फैमिली डिस्टर्ब हो। आज मैं टूट गया हूं यार। मैंने रानिया को बेहोश और बीमार देखा है। बहुत गिल्टी फील कर रहा हूं। इस सबका कसूरवार मैं हूं। मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। एक पल भी यार, एक पल भी सुकून नसीब नहीं हुआ जब से उसने मुझे बदुआ दी। फहद, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन तुम ठीक हो जाओगे।
वक्त सबसे बड़ा मरहम है। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त भी नहीं भर सकता, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो नासूर बन जाते हैं। हम न जाने क्यों ये बात भूल जाते हैं कि जब हम किसी को दुख देते हैं तो वो दुख घूम फिर कर वापस हमारे पास ही आ जाता है। लेकिन अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा कर ले तो ये दुख अपना मदार छोड़ देता है। फहद हारिस ठीक कह रहा है, तुम सच्चे दिल से तौबा कर लो, अल्लाह सबकी सुनता है, तुम्हारी भी सुनेगा, तुम्हें सुकून नसीब होगा। अल्लाह से माफी मांगो, रानिया से भी माफी मांगो। आज रानिया को देखकर मेरा दिल खून के आंसू हुए। मुझे ऐसे लगता है जैसे ये दर्द सारी जिंदगी का रोग बनकर मेरे रूह को घायल करता रहेगा। मुझे कभी सुकून नहीं मिलेगा। दिल को कैसे समझाएं, कैसे उसको भुलाएं, किस रास्ते जाके हम लम्हों को मोड़ लाए। माफ कीजिएगा जी, डाकू मुझसे सब कुछ लूट कर ले गए। मैं घर से निकला था कि गली के नुक्कड़ पर ऐसा हो गया। रहने दो बेटा, रहने दो, खूब समझती हूँ। ये सब बहाने पुराने हो गए, तुमने आना ही नहीं था। ऐसी बात नहीं है बहन, शहर के हालात से आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं, हम कोई नई बात थोड़ी कर रहे हैं। मुझे तो बच्चों ने रात को बताया, बहुत बेचैनी हो रही है। क्या हुआ मेरी बच्ची को? कुछ नहीं हुआ आपकी बच्ची का, बिल्कुल ठीक है, बस जरा सा बीपी गिर गया था और तो कुछ नहीं हुआ। ऐसे आपने अपनी बेटी को बहुत नाजुक मिजाज बनाया है। नहीं नहीं, रानिया बिल्कुल ऐसी नहीं है, बड़ी हिम्मत वाली बच्ची है। अब रानिया की तारीफें मत शुरू कर दीजिए, हमें बहुत अच्छी तरह समझ आ गया है कि आपकी बेटी कैसी है। खामखा आप लोगों ने उसकी झूठी तारीफें करके हमें धोखा दिया और अपनी बेटी को आसमान पे बिठा दिया। जमीन पर ही नहीं उतरती बहू रानी तो। वैसे शिकायत तो हमें होनी चाहिए आप लोगों से। आप लोगों ने उसके सारे इनामात उठाकर कबाड़ियों को दे दी, ज्यादती की है। रानिया को इस बात का बहुत दुख हुआ है, उसकी सारी जिंदगी की मेहनत पर आप लोगों ने पानी फेर दिया। ये जो इनामात लेकर आई थी ना यहाँ पर, ये हमें जलाने और नीचा दिखाने के लिए लाई थी। उसकी नीयत में शुरू से ही फितूर था। मेरा तो दिल चाह रहा था कि इन सारी चीजों को आग लगा दूं। हमें तो किसी खातिर में नहीं लाते। आप लोग ही बताइए हम क्या करते। ससुराल वाले तो बहू को जिंदा जलाकर कहते हैं चूल्हा फट गया। हम तो शरीफ लोग हैं, चुपचाप रानिया की हरकतें देखते रहते हैं, एक लफ्ज मुंह से नहीं निकालते। अयाज उसका शौहर है, रानिया की एक एक चीज पर इसका हक है। इसको अगर वो चीजें घर में पसंद नहीं थी तो इसने फेंक दी, तो इसमें हर्ज क्या है? अगर अयाज बेटे को ये सब पसंद नहीं था तो वापस हमारे घर भेज देते। आप लोगों को भी बात बढ़ाने की खूब आदत है, जान अजाब करके रखती है। जरा सा बीपी क्या कम हुआ? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे हमारे घर से उसको कोई मुजी मर्ज लग गई है। जब से आई है इनामात इनामात की रट लगाई। अयास जा बाजार, वो इनामात जो है ना सोने के बनवा के ले आ, दे दे इनको। मैं बुढ़ापे में अपनी इज्जत नहीं ख्वार कर सकती, सारी जिंदगी यही ताने सुनती रहूंगी, इनामात इनामात इनामात। हम लोग रानिया से मिल सकते हैं? जेल में नहीं है, बिस्तर पर लेटी हुई है मोहतरमा, जाइए मिल लीजिए, दीदार कर लीजिए। फिर कहेंगे सास जाले में मिलने नहीं दिया। मिलने मिलने
जी भर के मिल लें, देख लें बेटी को कितने जुल्म करती हूँ मैं। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई घर तो बहुत ही खूबसूरत है। भाई आफ्ताब जी खुश हो गया देख के। बहुत शुक्रिया। सब फहद की मेहनत कर दी जाए। आइए अंदर चले। हाँ आइए। भाई आफ्ताब, फहद ने माशाल्लाह बहुत जल्दी तरक्की कर ली। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वरना सालों लग जाते हैं और लोग सेट नहीं हो पाते। जी सही कहा आपने। तशरीफ रखिए। मेहरू का सुनाए, खुश है? हाँ माशाल्लाह अपने घर में खुश है। और फिर जब बच्चे आपस में खुश हों तो फिर हमें एक दूसरे से गिला करने की क्या जरूरत है। सही फरमाया आपने। और जो भी होता है उसी में बेहतरी होती है। अच्छा आफ्ताब, मुझे फहद से एक काम था। आप हुक्म कीजिए। वो कारोबार कुछ ठीक नहीं जा रहा। मुझे बैंक से कोई लोन चाहिए तो शायद कारोबार संभल जाएगा। आप फिक्र न करें, मैं फहद से बात करता हूँ। दरअसल हुआ यह है कि मेहरू की शादी के बाद से मैं कारोबार की तरफ तवज्जो नहीं दे पाया और यूं भी बूढ़ा हो गया हूं। अब हर काम अकेले करना तो मुमकिन नहीं है और जब उम्र बढ़ जाती है तो फिर हिम्मत भी कमजोर पड़ जाती है। ठीक कहा आपने, इसी का नाम तो जिंदगी है। जी, अपने ही अपनों का साथ देते हैं। हाँ हाँ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी बातें कर रहे हैं आप तो हमारे मौसिम हैं। मैं ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रह पाऊंगी याद। रानिया का दुख मुझे ले जाएगा, मैं मर जाऊंगी। मैं कितनी बेमासूम, मैंने अपनी बच्ची को कहाँ झोंक दिया। कुछ नहीं होगा, प्लीज हौसला करें, सब ठीक हो जाएगा। मुझे उसके हालात ठीक होते हुए नजर नहीं आ रहे। जरा लिहाज नहीं है उनमें, कोई तमीज नहीं है उनमें। अच्छा, आप बैठ। अम्मी, अब रानिया को भी तो थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए ना। क्यों उन लोगों को हकीर समझती है? क्यों ताने देती है? अब कोई उसके ताने तो नहीं सुनेगा ना? चुप करो तुम। हालत देखी थी तुमने मेरी बच्ची की, कितनी बीमार लग रही थी वो। अम्मी, रानिया को कुछ नहीं हुआ था, बस जरा कमजोर थी, अपना ख्याल जो नहीं रखती। हाँ तो अब अपना ख्याल उसे खुद रखना पड़ेगा ना। ससुराल में कौन किसका ख्याल रखता है? तुम लोग नहीं समझोगे। वो लोग मेरी बच्ची को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करते हैं कि आदिल, इंसान को सिर्फ जहर या बंदूक की गोली से नहीं मारा जाता, उससे रवैयों की तलखी, इल्जामात की बौछार और हर वक्त की बेइज्जती से भी मारा जाता है। जब इंसान की इज्जत नफ्स को मजरूह किया जाए तो उसकी रूह मर जाती। मेरी बच्ची, मेरी रानी लम्हा बलम्हा मर रही है आदिल। अम्मी, जिस तरह आपको रानिया की गलतियां नजर नहीं आती ना, इसी तरह उन लोगों को रानिया में खूबियां नजर नहीं आती। मैं पूछती हूँ, ऐसी जहानत का क्या फायदा जब वो अपने शौहर के दिल में जगह ही नहीं बना सकी, अपनी सास की इज्जत नहीं कर सकी। जब वो उनकी इज्जत नहीं करेगी तो वो किस बात का लिहाज करेंगे? लेकिन फिर भी आप देख लें, वो बीमार हुई है और अयाज उसको फौरन अस्पताल ले गया और बिल के लिए आदिल को फोन करता रहा। बेगैरती की इंतहा है। रानिया बीवी है उसकी। हमने तो कभी किसी चीज के लिए तुम्हारे मैके वालों से रकम नहीं मांगी। वैसे अम्मी ठीक कह रही हैं, मुझे उन लोगों की मांगने वाली आदत बहुत बुरी लगती है। बहुत ही बेगैरत और घटिया लोग हैं। मेरी बच्ची किन लोगों में फंस गई है। मुझे रानिया के पास ले चला दे। मुझे अपनी बच्ची के पास ले चलो, बस मेरी बेटी की शादी होगी। मुझे अपनी बच्ची के पास जाना, मुझे ले चलो रानिया के
फहद, जब क्या बात है, सुबह से बाहर भी नहीं निकले? कुछ नहीं अम्मी, बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, दिल भी उदास है। तो फिर क्या बात है, माँ से तो शेयर करो ना। अम्मी मैं हॉस्पिटल गया था, वहां मैंने रानिया को देखा। रानिया? ये वही लड़की नहीं है तुम्हारी यूनिवर्सिटी वाली? जी जी वही। क्या हुआ उसे? वो बीमार है। क्या बीमारी है उसे? ख्याल नहीं रखती अपना, लापरवाही बरतती है। उसके घर औलाद की खुशियां आने वाली है। ओह अच्छा अच्छा। बेटा अब तुम्हें उसके बारे में परेशान होने की क्या जरूरत है? देखो अब वो शादीशुदा है, फैमिली वाली है। मैं उसे भूल नहीं सकता अम्मी, मजबूर हूं मैं। भाई मुझे तो बड़ा ही गुस्सा आता है उस लड़की पे। खुद तो शादी करके घर बसा लिया, अब औलाद भी होने वाली है, मगर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा उसने। नहीं अम्मी ऐसी बात नहीं है, उसे तो पता भी नहीं है कि। बस आइंदा उस लड़की का नाम ना सुनो तुम्हारे मुंह से। अम्मी प्लीज। बेटा बस रहने दो। बात तुम्हें बहुत आगे जाना है। देखो अगर उस लड़की के बारे में ही सोचते रहोगे ना तो तुम्हारा मुस्तकबिल मुतासिर होगा बेटा। भाई उठो बिस्तर से, अब बस कर दो। कोई बीमार नहीं हो तुम? अब बेहतर हूँ बहुत। शुक्र शुक्र मेरे मालिक, घर में बहुत कुछ पड़ा हुआ है खाने पीने के लिए। उठो, पकाओ, मुझे भी खिलाओ और खुद भी खाओ। मैं तुम्हें अपने हाथों से निवाले बना के खिलाने वाला नहीं हूं। मुझे तुमसे ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं है। अच्छा, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। ओ बीबी, खुद को मलका आलिया समझना छोड़ दो। ये तुम्हारा आलीशान महल नहीं है। महल की ख्वाहिश तो मैंने कभी की ही नहीं, एक छोटे से घर की ख्वाहिश की थी। और इस ख्वाहिश ने बहुत बड़ा तावान वसूल किया है। फिर से फलसफा शुरू। जी जी फरमाएं, और क्या कहना है आपको? मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे, मेरा बिल तक पे नहीं किया। ये किसी और का नहीं, तुम्हारा फर्ज बनता है। बीवी हूं मैं तुम्हारी। किस खुशी में अदा कर देता बिल है? मेरी कोई मिलें चल रही, कारखाने खोले हुए मैंने। मेरा कोई फर्ज नहीं है, तुम्हारा ठेका नहीं लिया हुआ मैंने। सलमा आपा के शौहर तो उनके सारे अखराजात उठाते, तुम तो उनके कोई अखराजात नहीं उठाते, बल्कि वो तो सारे घर का खर्चा उठाते। अच्छा, तो तुम अब मुझे कटहरे में खड़ा करोगी, मुझसे सवाल जवाब करोगी? तो तुम्हें किसी ने यह नहीं बताया कि शौहर से बात किस तरह से करते हैं? अजीब औरत हो भाई, मुझे और मेरे खानदान को जलील करने का कोई मौका हाथ से जाने ही नहीं देती हो। मैंने सिर्फ लॉजिकल बात की है। जब तुम अपनी बहन का कोई खर्चा नहीं उठाते तो मेरा भाई मेरा खर्चा क्यों उठाए? लॉजिकल? वाह, बड़ी खुद को अफलातून समझ रही हो अंग्रेजियां बोल के। मैं तुम्हारी अंग्रेजी से मुतासिर होने वाला नहीं हूं। तेल लेने गई तुम्हारी अंग्रेजी। पता नहीं किससे बहस कर रही हूं। और ज्यादा खुशफहमी में मत रहना। तुम जैसी हजारों लड़कियां सड़कों पर रुलती फिरती रहती हैं। वो तो शुक्र करो तुमको ये घर मिल गया,
हम तुमको यहां ले आए, वरना सड़ रही होती अपनी डिग्रियों की तरह अपनी मां के घर में। बड़ी खुद को अफलातून समझती है, एक नौकरी तो कर नहीं सकी। You are impossible. ये तुम्हारी अंग्रेजी जो है ना, वो किसी काम की नहीं है। एक तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और न मैं कभी मुतासिर हूंगा। और मैं तुम्हें मुतासिर करना भी नहीं चाहती, क्योंकि मुझे ऐसा कोई फजूल शौक नहीं है। यही तो तुम्हारा मसला है। बीवियां शौहर को खुश करने के लिए लाख जतन करती हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं है। परवाह दो तरफ से होती है, एक तरफ से नहीं। ठीक है, तो फिर मेरी तरफ से तुम भाड़ में जाओ। कितने दिनों बाद आए हो? क्या जरूरत थी अब भी आने की? तुम्हें ना अब मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। नाराज क्यों होती हो शहजादी? वो रानिया अस्पताल में दाखिल थी, कहीं आ जा नहीं सका। क्या बताऊं, मुसीबत में फंस गया हूं यार। मरी नहीं है वो? मेरी ऐसी किस्मत का आज समझ में आया। लोग अपनी बीवियों के मरने पर इतना खुश क्यों होते हैं, लेकिन मेरी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है। क्या हुआ उसे? अरे कुछ नहीं यार, ऐसे ही ड्रामे करने का शौक है उसे। तुम्हारा मतलब कि वो बीमार नहीं है? यार छोड़ो ना उसे, अपनी बात करो ना। अयाज, तुम जानते हो ना कि अब्बा के जाने के बाद मैं कितनी अकेली हो गई, और तुम मेरे लिए वक्त भी नहीं निकालते। अरे कहाँ ना मसरूफ था, देखो ना जैसे ही वक्त मिला तुम्हारे पास दौड़ा चला आया। माँ ने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है, मैं बता नहीं सकता मैं किस मुसीबत में गिरफ्तार हूं। तुम्हें देखता हूं तो लगता है जिंदगी मिल गई है। सच? बिल्कुल सच। पानी लाऊं तुम्हारे लिए? पानी पियोगे? लाती हूँ। लेकिन अयाज, मैं तुम्हारी जिंदगी में तो शामिल नहीं हो सकती ना। क्यों नहीं हो सकती? अरे तुम बस देखती जाओ, रानिया एक दिन खुद ही चली जाएगी। वो ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं लगती मुझे। पता नहीं कब जाएगी। बहुत जल्द। वो नफसियाती है और बीमार भी रहती है, ज्यादा टाइम रुकने वाली नहीं है। हाय, काश के वो दिन जल्द आ जाए। तुम तलाक क्यों नहीं दे देते उसे? अरे मैं तलाक देकर बुरा क्यों बनूं? मुझे अंदाजा है एक दिन वो मुझसे खुद ही तलाक ले लेगी। अब तुम दिन गिनने मत बैठ जाना, बस सुकून से वक्त आने का इंतजार करो। अयाज, तुम कितने अच्छे हो। चलो मैं तुम्हें कहीं बाहर लेकर चलता हूँ, अच्छा सा खाना भी खाएंगे और तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा।
पैसे हैं तुम्हारे पास? पैसों की फिक्र मत करो, वो रानिया का सोने का सेट बेचा था ना, और अम्मा के भी कुछ पैसे उड़ाए। तो फिर देर किस बात की है? चलो। अरे दूल्हे राजा, कैसे हैं आप? आप कहाँ सैर करते फिरे हैं जनाब? आप कौन? अरे आपसे मुलाकात हुई थी आपकी शादी पर, हम रानिया के क्लास फेलोज। हाँ 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 हाँ, याद आया। कैसे हैं आप लोग? हम एकदम फिट फाट। आप बताएं, रानिया कैसी है? वो जोया से सुना था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटलाइज थी वो। हाँ वो भी ठीक है। अब रानिया साथ नहीं है आपकी? और ये कौन है, बहन है आपकी?